सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यंग्स इक्वेशन। आज की लेक्चर में हम लोग रियल नंबर्स क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, है ना। ये रियल नंबर्स की आखिरी एक्सरसाइज है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वी विल बी लुकिंग ऑन टू सम वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये एक सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें कि मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th की पूरी सिलेबस को बहुत ही डिटेल में कवर कर रहा हूँ। ऑलराइट, एंड बाय डिटेल आई मीन नॉट जस्ट लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू सॉल्विंग क्वेश्चंस। केवल सवाल हल करके नहीं रह जाऊँगा, मैं आपको पूरी की पूरी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा बहुत ही डिटेल्ड में, है ना। अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे आराम से बैठ कर के मैथ्स पढ़ सकते हो। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी रूटीनली। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो फिलहाल कमेंट्स बॉक्स के थ्रू। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटिंग टू एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स और इवन साइंस, यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू। ओके, और अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो। आज की लेक्चर शुरू करते हैं। आज की लेक्चर में बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में हम बात करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट आर रैशनल नंबर्स। पूरी सीरीज़ की जो पहली लेक्चर थी उसमें हमने जाना था रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल, इरैशनल। उसमें हमने दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस देखे थे। One was terminating and another was non-terminating repeating, which belong to rational numbers. All right, so terminating decimal expansion का मतलब होता है वैसे decimal expansions जो एक लिमिट के बाद terminate कर जाते हैं ना। That means the division stops and we get remainder 0. For example, अगर एक नंबर हम लें रैशनल नंबर 17/4। ना 17/4 इसको अगर आप डिवाइड करेंगे you will get 4.25। ना 4.25 के बाद और आगे डेसिमल एक्सपेंशन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है, दिस 4.25 बाय द वे। इसको कहीं और आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। वहीं अगर हम 20 को डिवाइड करें 6 से, सो इट विल गिव यू अ रिजल्ट 3.3333 एंड इट विल कीप गोइंग ऑन, है ना। हर बार आपका रिमाइंडर 2 आएगा, फिर से डेसिमल का एक 0 लगा करके डिवाइड करोगे, फिर से क्वोशिएंट 3 आएगा एंड दिस प्रोसेस विल कीप गोइंग ऑन। और ऐसे डेसिमल्स को हम लिखते हैं 3.12/3, है ना। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और रिपीटिंग। रेकरिंग मतलब रीअकरिंग, रिपीटिंग जो बार बार हो रहा हो। रीअकरिंग का मतलब 3 के बाद ये जो 3 है हमारा ये रिपीट करता रहेगा, ठीक है। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन रिपीटिंग। ये दो तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, एक तो ये हो गया जो कि टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग है, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। ये दोनों के दोनों ही रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। बोथ आर रैशनल नंबर्स। नाउ इनका डेसिमल एक्सपेंशंस पे हमें एक्चुअली में क्या डिस्कशन करना है ना। इस एक्सरसाइज में आप ऐसे तरीके खोजोगे जिसमें कि बिना लॉन्ग डिवीजन के, यहाँ जैसे डिवाइड करके हमें मिला ना 4.25, 17 को 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला 4.25। तो इस मेथड को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को विदाउट डिवीजन। अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करना चाहते हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो इसके लिए ये थ्योरम है हमारे पास। ओके, पहला थ्योरम देखते हैं। द फर्स्ट थ्योरम सेज इफ x is equal to p by q, है ना, and it is a rational number. p by q के फॉर्म में है, that means p and q are integers और q हमारा 0 के बराबर नहीं है। x is equal to p by q, it is a rational number such that the prime factorization of q, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा is of the form 2 to the power n into 5 to the power n, है ना। q is equal to 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. n and m are
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कहने का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर के आगे तक। सो n और m की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कोई भी आगे नंबर हो सकती है, इंटीजर, इंटीग्रल। So where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion that terminates. All right, so x is equal to p by q. X is rational and q is of the form 2 to the power n into 5 to the power n. अब ये कुछ भी हो सकता है ना, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, इनफैक्ट 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 0, कुछ भी हो सकता है। हर केस में x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, है ना, जैसा कि हमने 4.25 को देखा था। कुछ समय के बाद डेसिमल बंद हो जाएगा, हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा डिवीजन में। ओके, सो इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। मतलब समझने के लिए हमें जाना होगा डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। सो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन, हमने जैसे अभी 4.25 देखा था, 4.25 को हम लिख सकते हैं 425/100, है ना, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 425/2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2, ठीक है। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल डेसिमल p/q का फॉर्म था वो था 17/4। अब ये 425 आया कहाँ से, इसी में सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। सो इसको हम एक्सपैंड करके देखते हैं। 17/4 इज इक्वल टू 2 to the power 2। अगर नीचे भी हम 5 to the power 2 और ऊपर भी 5 to the power 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 17 इंटू 25/2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इज 10 to the power 2, ये आप सभी जानते हो। सो दिस विल बी 100 और 17 इंटू 25 की वैल्यू होती है 425/100, है ना। सो हर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसके डिनोमिनेटर में 2 का कोई पावर हो, 5 का कोई पावर हो या दोनों हो, है ना, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, तो उस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा हमारे नंबर का वो टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें 26/5 to the power 2, ओके। सो ये जो नंबर है हमारा, अब यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, नीचे इसको 2 के पावर 2 से और ऊपर भी 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेसिमल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर पे, फ्रैक्शन पे सॉरी, है ना, ऊपर नीचे दोनों को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ व्हाट डू वी गेट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 104, 26 into 4 divided by 5 to the power 2 into 2 to the power 2 is 10 to the power 2 is equal to 104/100 and this is equal to 1.04, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अगर हमें ये नंबर दिया हुआ रहता 26/25 तो हम सीधा कह सकते थे इट इज़ 26/5 स्क्वायर, है ना, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m। अब आप बोलोगे कि ये 2 to the power n कहाँ से आया यहाँ पे, 5 to the power m तो समझ में आ रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि n and m जो हैं हमारे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, है ना, यानी कि इन दोनों की वैल्यू 0 भी हो सकती है किसी की। तो यहाँ n की जो वैल्यू है वो 0 है ना। सो 5 स्क्वायर को हम बेसिकली लिख सकते हैं 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 2। तो यहाँ n की वैल्यू 0 है, 5 की पावर 2 है m की वैल्यू, ठीक है। तो 26/25 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। कितनी वैल्यू होगी इसकी, 1.04। सिमिलरली 17/4 में जो अगर इसको p/q से हम कंपेयर करें तो q की जो वैल्यू है वो 4 है। सो q इज इक्वल टू 2 to the power 2। अब इसको हम कह रहे हैं ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m। अब यहाँ पे 5 to the power 0 हम लिख सकते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, 1, है ना। सो यहाँ m की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ऐसा जहाँ भी आपको फॉर्म मिले देखने को, वहाँ पे आप सीधे कह सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है मेरा वो टर्मिनेटिंग है। ओके, नाउ
अगर हमें 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में कोई डेसिमल एक्सपेंशन नहीं मिलता है, तब हम क्या करेंगे, है ना, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए है हमारा सेकंड थ्योरम। ठीक है, तो उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, सब क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 16 बाय, या लेते हैं 24 बाय 15, ओके, 24 बाय 15, है ना। सो 24 को अगर आप 15 से फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे यहाँ पर हम रख रहे हैं, इसको अगर हम p बाई क्यू से कंपेयर करें तो q की वैल्यू हमारी क्या है, 15, q इज इक्वल टू 15 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 3। ठीक है, अब ये हमारा 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में तो है नहीं, है ना, ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में तो है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करें, क्यों नहीं है इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर एक तीसरा प्राइम फैक्टर है दैट इज 3। तो इस हिसाब से तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर इस थ्योरम के हिसाब से आप देखोगे तो आप बोलोगे q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n into 5 to the power m, therefore the decimal expansion is non-terminating recurring, यही बोलोगे आप, है ना। लेकिन अगर हम इसको एक्चुअली डिवाइड करके देखें, ठीक है, सो 24 डिवाइडेड बाय 15 इज एक्चुअली इक्वल टू 1.6। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेट कर रहा है, तो टर्मिनेट कर रहा है इसका मतलब क्या, हमारा पहला थ्योरम गलत था। ठीक है, ये गलत नहीं था, है ना, दिस वाजंट रॉन्ग। ओके, सो ऐसे केस में जहां पर कि डेसिमल एक्सपेंशन केवल 2 और 5 के टर्म्स में नहीं हो, है ना, अब इसमें दो तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा 2 5 प्रेजेंट होंगे, या केवल 2 प्रेजेंट होगा, या केवल 5 प्रेजेंट होगा, और इनके एडिशन में कोई एक और प्राइम फैक्टर प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमें अभी यहाँ दिख रहा था 5 इंटू 3। ठीक है, 3 प्रेजेंट है, कोई और नंबर प्रेजेंट हो सकता है, 7 11 13 17, एनीथिंग इट कैन बी। अगर वो एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तब हमें दूसरा चेक करने की ज़रूरत है, और वो दूसरा चेक क्या है, दूसरा चेक है कि p बाई क्यू जो है हमारा वो को प्राइम के फॉर्म में है कि नहीं। ना को प्राइम मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर में भी डिटेल में है। ठीक है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, थोड़ा लंबा है ना, बट इट्स अ गुड थिंग, इट विल टेक सम ऑफ योर टाइम बट इट इज़ अ गुड थिंग। ओके, सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं p एंड q को प्राइम के फॉर्म में है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, 24 बाय 15। तो को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, और इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 24 एंड 15 के बीच में मुझे दिख रहा है कि 3 एक कॉमन फैक्टर है, 3 से दोनों को डिवाइड करूंगा, इट विल कम टू 8 बाय 5। नाउ यू सी 24 बाय 15 इज एक्चुअली इक्वल टू 8 बाय 5, है ना। सो बहुत सारे राज छुपे होते हैं नंबर्स में। ठीक है, जब तक आप उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं ले जाओगे ना, इट वोंट ओपन इट्स सीक्रेट्स बिफोर यू। सो अब इसको हम कह सकते हैं दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 तो है नहीं, सो n की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू कितनी है 1, 5 टू द पावर 1 है ये, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। इस स्टेज पे लाने के बाद भी अगर हमें 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के अलावे अगर कोई और प्राइम फैक्टर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग। 8 को 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 8 बाय 5 विल कम डाउन टू 1.6। सो दिस रिलेशन कैरीज ऑन। यही हमारा सेकेंड थ्योरम है विच सेज अ रैशनल नंबर x एक रैशनल नंबर है whose decimal expansion terminates, इसकी decimal expansion terminating है, can be represented in the form
P by Q where P and Q are co-primes and prime factorization of Q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are non-negative integers। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि Q वाकई में 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में है कि नहीं। हमारा थ्योरम नंबर 1, अगर केवल 2 और 5 हैं प्राइम फैक्टर्स, दोनों में से एक भी है, उसके अलावा और कोई तीसरा प्राइम फैक्टर हमें नहीं दिख रहा है, तब तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन अगर हमें कोई और मिलता है ना, कोई और प्राइम फैक्टर मिलता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके आगे चेक करेंगे और देखेंगे P बाई Q के बीच में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर तो नहीं है या कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर है तो उसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने 24 और 15 में किया था, तब जा करके ये को प्राइम के फॉर्म में आएगा, जैसे कि 8 एंड 5 के फॉर्म में आया। और इसमें फिर हम चेक करेंगे, अगर को प्राइम के स्टेज में भी हमें दिख रहा है कि कोई और प्राइम फैक्टर है 2 एंड 5 के अलावे, तो वहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे दैट इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो आगे एक्सरसाइज में सारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो बहुत देर रुक चुका हूँ आप सभी को। लास्ट में इसी का एक डिराइव्ड ऑपोजिट केस का हमारा थ्योरम है कि अगर 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन नहीं मिलता है, सो इट्स तो Q अगर नहीं मिलता है प्राइम फैक्टराइजेशन उसका 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में, तो x जो है हमारा उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, है ना। सो दिस इज व्हाट दिस theorem says, let x is equal to P by Q be a rational number such that the prime factorization of Q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m, है ना, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, recurring, repeating। यानी कि x एक रैशनल नंबर है P by Q के फॉर्म में, और जो डिनोमिनेटर है Q उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, देन n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन, x की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की होगी। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी टेक 100 by 70। ओके, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर इसे P बाई Q से कंपेयर करें तो यहाँ P की वैल्यू कितनी है, 100 है ना, और Q की वैल्यू कितनी है, 70। सो Q को हम लिख सकते हैं 70 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, सो इट विल कम डाउन टू 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। सो इसमें 2 है 5 तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर दिख रहा है 7, ठीक है। तो हमें क्या करना था, फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से तो ये खरा नहीं उतरा, 2 और 5 के अलावा एक और प्राइम फैक्टर है। तो अब हम देखेंगे कि P बाई Q जो है मेरा वो को प्राइम के फॉर्म में है कि नहीं, यानी कि P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। सो 100 बाई 70 के बीच में हम देख रहे हैं कि 10 एक कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है। सो इसको इससे डिवाइड कर दिया 10 और नीचे आया 7। सो इसका जो रिजल्टिंग है फ्रैक्शन फॉर्म दैट इज 10 बाई 7, है ना। अब जो हमें Q का फॉर्म मिल रहा है, Q इज इक्वल टू 7 टू द पावर 1। सो दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m। यहाँ 2 और 5 तो है नहीं, इनफैक्ट इनके अलावा एक और प्राइम फैक्टर है 7। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन के थ्रू। 10 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। सो लेट्स सी, इट विल बी 1 7 minus it's 3.4 28 minus 2 0 7 2 14 minus 6 60 8 times goes 56 minus 4 40, then we have 5 times 35 minus 5 50, then we have 7 times 49 minus 1
दिस बिकम्स 10 एंड अगेन ये यहाँ वाले सिचुएशन पे पहुँच गया। इससे आगे आप डिवाइड करोगे, अगेन इट विल बी 1 7, देन अगेन 3 बचेगा, रिमाइंडर 30, देन अगेन 28, फिर 20। सो ये जो हमारा टर्म है 4285 है ना, ये जो हमारा टर्म है ये आगे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, है ना, 1 4 2 8 5 7 1 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऑलराइट, सो काफ़ी थ्योरम समझ लिया, है ना। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज, है ना। तो इसे ज़रा प्यार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने जितनी जानकारी ली उसके बेसिस पर ही एक्सरसाइज है, जिसमें कि क्वेश्चन 1 है हमारा, विच सेज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन, यानी कि बिना डिविजन किए हुए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रैशनल नंबर्स के दो ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल होता है, ठीक है। सो पहला नंबर देखते हैं, इट इज 13 डिवाइडेड बाय 3125। सो this is actually equal to 13 by 3125 is actually 5 to the power 5। ओके, इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे सो ये 5 to the power 5 आएगा, एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n is equal to 0, 2 प्रेजेंट नहीं है, m is equal to 5, है ना। सो 2 या 5 में से अगर कोई नहीं भी प्रेजेंट है फिर भी उनकी अटेंडेंस लग जानी है यहाँ, इतना याद रखोगे, ठीक है, बशर्ते कि कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक 7 भी रहता है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, या 3 रहता तो फिर कहानी दूसरी हो जाती है ना। सो देयरफॉर 13 by 3125 has a terminating decimal expansion। okay, now second number देखते हैं 17 by 8। now this is very simple, ठीक है। so this is equal to 17 by 8 is 2 to the power 3, so this is of the form 2 to the power n 5 to the power m, here n is equal to 3 and m is equal to 0, 5 हमारा एब्सेंट है, therefore 17 by 8 has a terminating decimal expansion। okay, very simple। now moving on to the third question, which is 64 by 455। okay, so if you see this is actually equal to 64 by 5 into 7 into 13। 455 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 into 7 into 13। नाउ यू सी यहाँ 2 and 5 के अलावे भी प्राइम फैक्टर्स मौजूद हैं, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2n into 5m, बट हमें अभी यहाँ पे नहीं रुकना है ना। हमें देखना है कि क्या अगर 64 और 455 के बीच में अगर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर या कोई भी फैक्टर है जिसके थ्रू हम इसको को प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कन्वर्जन हम कर सकते हैं तो डिवीजन करेंगे, करके देखेंगे अगर हो पाए तो, ठीक है। सो इफ़ यू ट्राई टू डिवाइड दिस, तो 5 तो है नहीं 64 का फैक्टर, 7 भी नहीं है, 13 भी नहीं है ना। सो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ को प्राइम नंबर्स p and q। सो वी कैन से दैट q इज not of the form 2 to the power n 5 to the power m, है ना। therefore 64 by 455
as a non-terminating and repeating decimal expansion, repeating या recurring decimal expansion. Okay, so now moving on to the fourth number. So we have 15 by 1600. थोड़ा एक्सप्रेस में सॉल्व करेंगे. So 15 by 1600 is actually equal to 15 by 1600 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप करोगे so it will come down to 2 to the power 6 into 5 to the power 2. ठीक है. So ये तो साफ साफ दिख रहा है Q is of the form 2 to the power n 5 to the power m. Therefore 15 by 1600 as a terminating decimal expansion. Okay, then 5 number 29 by 343 and this is equal to 29 by 343 is actually 7 cube. So Q 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है. Therefore decimal expansion जो होगा it will be non-terminating recurring. Alright, क्योंकि 7 क्यूब है हमारा नीचे और 7 क्यूब है इसका मतलब है कि 2 और 5 तो है नहीं, 2 5 के अलावे हमारा कोई और प्राइम फैक्टर दिख रहा है. So we can say that it is non-terminating recurring. Now स्क्रीन खाली कर देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं और बाकी के 5 सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं ना. सो 6 नंबर इज एक्चुअली क्वाइट इजी. आधा काम हमारा किया हुआ है. 23 बाय 2 to the power 3 5 to the power 2. सो डिनोमिनेटर हमारा 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का है जहाँ पर कि n इज इक्वल टू 3 है, m इज इक्वल टू 2 है. देयरफॉर 23 बाय 2 क्यूब into 5 square as a terminating decimal expansion. Okay, very simple. Now what about 7 number? 7 you see it is of the form 129 divided by 2 square 5 to the power 7 7 to the power 5. Now 2 है यहाँ 5 है लेकिन एक आ गया पार्टी में क्या डालने, खलल डालने आ गया है ना. सो एक तीसरा प्राइम फैक्टर मौजूद है. यार सारा हिसाब किताब गड़बड़ा दिया ना. सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म. और ये बार बार मैं नीचे से एरो बना रहा हूँ, इसका मतलब Q को कंपेयर कर रहा हूँ है ना. ये हमारा P है और ये Q है. सो नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m. Therefore it has a non-terminating recurring decimal expansion. Okay, recurring decimal expansion. All right, now 8 number 6 by 15. This is equal to 6 by 3 into 5. Now आप यहाँ सीधे सीधे कह दोगे कि सर ये तो 3 है यहाँ मौजूद 5 के साथ, इसने पूरा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा है ना. बट सेकंड रूल में हमने क्या देखा था, हमें पहले देखना है ये कोप्राइम्स हैं या नहीं. सो इफ यू लुक एट इट 3 इनका कॉमन फैक्टर है. दिस कम्स डाउन टू 2 by 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.4 है ना. अब Q को अगर आप कंपेयर करो सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2n 5m. यहाँ पे n की वैल्यू है 0 और m की वैल्यू है 1 है ना. 2 एब्सेंट है सो 2 की अटेंडेंस 0 लगेगी. देयरफॉर 6 by 15 एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, देखिए यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिसमें कि स्टूडेंट्स अक्सर फंसते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज बनाते वक्त केवल ध्यान रहता है अरे यार जल्दी से क्वेश्चंस निकल जाएं बस,
है ना। इनफैक्ट हमारे साथ भी होता है बहुत बार। ठीक है, आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर करता हूँ या कुछ भी कर रहा होता हूँ, पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम, मेरी अपनी पढ़ाई लिखाई भी होती है, तो वो करते वक्त भी बहुत जल्दीबाजी होती है कि अरे जल्दी से एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, काम ख़त्म हो जाए, फिर मज़े में जाकर सो जाऊँगा, थोड़ी मूवी देखूँगा, कुछ कुछ चलता रहता है ना। बट ध्यान दे करके बनाना ज़रूरी है, हर एक सवाल को एनालाइज कीजिए, है ना। शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगेगी, बट वंस यू गेट होल्ड ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, इट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट नंबर 35/70। दिस इज ऑल्सो ऑफ द सेम काइंड, इसको आप लिख सकते हो 35/7 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो 2 है, 5 है, एक आ गया 7, बट 7 से हमारा 35 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 5/2 इंटू 5, है ना। सो यहाँ जो q है हमारा, ये this is of the form 2 to the power n 5 to the power m, therefore we can say that 35/70 has a terminating decimal expansion. Okay, now last question, first question का last. Okay, so last one is 77/210. ठीक है, सो इसका अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे उससे पहले आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे हमारा 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी गेट 11/30, है ना। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 11/30 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब ये को प्राइम के फॉर्म में आ गया, लेकिन को प्राइम के फॉर्म में आने के बाद भी इसमें एक 3 लटका पड़ा है 2 and 5 के अलावा, है ना। सो हम कह सकते हैं Q इज not of the form 2 to the power n 5 to the power m, therefore 77/210 has a, it will have a non-terminating recurring decimal expansion or repeating decimal expansion। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बाप रे बाप, छोटे से क्वेश्चन में कितना लिखना पड़ता है ना, बहुत कष्ट है जीवन में। सो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, हो रहे। नाउ सेकंड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी डेसिमल एक्सपेंशंस हमारे टर्मिनेटिंग आए थे, तो इसमें कौन कौन सा टर्मिनेटिंग आया था मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। टर्मिनेटिंग आया था हमारा 13/3125, और टर्मिनेटिंग आया था हमारा 17/8, टर्मिनेटिंग आया था हमारा 15/1600, देन टर्मिनेटिंग आया था हमारा 23/this, देन टर्मिनेटिंग आया था 6/15, देन आया था 35/70। तो इन पांचों का डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है। अब ये बहुत ही सिंपल काम है, आप खुद से कर सकते हो, या तो लॉन्ग डिवीजन से, और नहीं तो एक और तरीका है जो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। रेस्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट टू इट। सो 13/3125 इसको हम लिख सकते हैं 13/5 to the power 5। अब डिनोमिनेटर को 10 के पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 13/5 to the power 5 इंटू 2 to the power 5। अब नीचे 2 के पावर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी उसी से करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना, है ना, कभी भी नहीं, इट्स अ बैड थिंग। ठीक है, द फ्रैक्शन विल बाइट यू, काटता है बहुत ज़ोर से, हाथ पे नहीं काटता है ना, परेशान करता है बहुत। सो दिस विल बी इक्वल टू 13 इंटू 2 to the power 5 is actually equal to 32 divided by 5, 2 to the power 5, this becomes 10 to the power 5, and this is actually equal to 13 into 32 is 416, 10 to the power 5 is 1 पे 50, है ना। ये सभी लोग याद रखना, ठीक है। सो 10 to the power 2 का मतलब 1 पे 2 0, 10 to the power 1 का मतलब 1 पे 1 0, 10 to the power 10 का मतलब 1 पे 10 0, सो 10 to the power 5 का मतलब 1 पे
0.50 है ना। अब इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.12345 5 डेसिमल प्लेसेस, सो 00416 वी आर डन है ना। सो उसी तरह से 17/8 15/1600 3570 615 इसका उसका सबका आप निकाल सकते हो है ना। ऑल राइट, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और है लास्ट, जल्दी से कर लेता हूँ, बहुत लंबी वीडियो कर दी आज है ना। शुरू से मैं इस कोशिश में हूँ कि वीडियोस को थोड़ा शॉर्टकट कर पाऊँ, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत जाता है, इतने समय तक रियली स्क्रीन के सामने बैठना इज़ क्वाइट हेक्टिक। सो इसमें हमें बताना है, ये 3 डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है ना, डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि ये रियल नंबर्स हैं, इतना तो बताया हुआ है, ठीक है, रियल नंबर्स हैं और इनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। हर केस में आपको डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या नहीं, और अगर ये रैशनल हैं यानी कि p/q के फॉर्म में है, तो q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट इज 43.123456789। ना यू सी ये 9 तक जाकर के खत्म हो गया, इसके आगे और कोई सिंबल सिग्नल कुछ भी नहीं है ना। दैट मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, अजीब सा नंबर है जानता हूँ, बट स्टिल इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप लिख सकते हो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग decimal expansion therefore terminating decimal expansion किस तरह का नंबर होगा, रैशनल है ना, नंबर इज रैशनल। अब रैशनल तो डिसाइड कर लिया, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या पूछता है, अगर रैशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा, तो आप q के बारे में क्या कर सकते हो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, जब q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में हो। सो एंड, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं एंड ऑफ द फॉर्म p/q एंड prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m। सो ये हुआ हमारा कंप्लीट आंसर है ना, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हम देख सकते हैं, इसीलिए रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है और p/q के फॉर्म का है, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का है। नाउ सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर इज वियर्डबन 0.120 1200 120000 120000, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दे करके देखो, पहली बार 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर 1.2 लाख है। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 ही आएगा या 0 आएगा, हु नोज, ठीक है। तो एक तो ये डेसिमल एक्सपेंशन रुका नहीं है यहाँ तक है ना, 0 के बाद पॉइंट लगा, फिर ये चलता ही जा रहा है सांप के जैसे, और अगला नंबर क्या होगा हम नहीं बता सकते, हाँ ठीक है। अब जनरल चाचा भतीजा वाले और चुटकुले वाले जो प्रॉब्लम्स होते थे पहले, दिमाग लगाओ बच्चों वाले, उसके हिसाब से देखोगे तो आप कहोगे हाँ इसके बाद 1 आएगा, बट मैथ्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, देयर इज़ नो लॉजिकल पैटर्न हेयर। सो क्या कहेंगे, दिस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। Therefore ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, irrational, the number is irrational and not of the form p/q। irrational है, p/q के फॉर्म में नहीं होगा, p/q के फॉर्म में नहीं है तो q का प्राइम फैक्टर्स भी देखने की जरूरत हमें नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है ना। सो now we have
third number. Okay, so third number is again 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे यार कितनी बार एक ही डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा है ना। नहीं, लेकिन ये इस बार देखो इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। ये बार ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दिस टर्म विल रिपीट इट सेल्फ अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, डेसिमल के बाद अगर लगा रहे तो समझ जाना। सो इसको देखते ही आप कह सकते हो इट इज अ सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। देखो मेरा भी फ्यूज़ उड़ रहा है, रात बहुत हो चुकी है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal expansion। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो किस तरह का नंबर होगा, द नंबर इज रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, नॉन रिपीटिंग नहीं है जैसा कि पहला वाला था, ये रिपीटिंग नेचर का है। तो रैशनल होगा, p by q के फॉर्म का होगा, है ना। तो q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m, है ना। सो ये तो हमारा हो गया, द होल एक्सरसाइज इज सॉल्व्ड। ओके, सो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब आपका और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अगली लेक्चर से पॉलिनोमियल्स चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो मेरे साथ बने रहिए, अगली वीडियो तक पढ़ते रहिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।